हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, और आज ही के दिन बड़ी सामर्थ के साथ 120 प्रभु भक्तों के ऊपर उतरने वाले पवित्र आत्मा, आप जो शांतिदायक परमेश्वर हैं, आप सभी की उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करते हैं। राजा दाऊद ने एक प्रार्थना लिखी और वो प्रार्थना है पाप क्षमा की प्रार्थना। बहुत खूबसूरत प्रार्थना उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से लिखा है और वो लिखते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ये पूरा भजन राजा दाऊद की एक याचना का भजन है पापों की क्षमा के लिए। और वो कहते हैं कि जब आप मेरे पापों को क्षमा करेंगे, मुझे हर्ष और आनंद की बातें आप सुनाएंगे। वो लिखते हैं कि अपना मुख जब आप मेरे पापों की ओर से फेर लेंगे और मेरे सारे अधर्म को मिटा डालेंगे, तो हे परमेश्वर, मेरे हृदय में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो दिन है जब हम पेंटिकोस्ट का पर्व मना रहे हैं। आज ही के दिन बड़ी सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता ने भेजा है हम सभी के लिए। काश हम भी कह सकें राजा दाऊद के समान कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का वरदान दिए जाने के लिए। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस गीत को गाएं जो आज के विषय से ताल्लुक रखता है। और इस गीत के शब्द कहते हैं, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हे पवित्र आत्मा आ। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आज हम सभी की हृदय की आवाज ये बन जाए कि पवित्र आत्मा आप मेरे हृदय में ही रहिए। आप जीवन दाता हैं,
आप ही हैं जो मेरे पापों के लिए मेरे हृदय को कायल करते हैं, मुझे निरुत्तर करते हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझे नई सृष्टि बनाते हैं, मेरे आत्मिक जीवन को अपने नियंत्रण में लेते हैं। आप मेरे हृदय में ही रहिए। बहने दे उस हवा को झूले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को झूले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 385th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज पेंटिकोस्ट पर्व का दिन है। पेंटिकोस्ट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 50वां दिन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन से गणना करें तो 50वां दिन पेंटिकोस्ट का दिन होता है। इस वर्ष प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस को हम सब ने 5 अप्रैल को मनाया था। उस दिन से यदि आप गणना करें तो आज का दिन अर्थात 24 मई 50वां दिन होता है। इसलिए हमारी कलीसिया आज पेंटिकोस्ट का पर्व मना रही है। आप सभी को पेंटिकोस्ट पर्व की मुबारकबाद देते हुए बताना चाहती हूँ कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरे करते हुए पवित्र आत्मा को बड़ी सामर्थ से उतार कर अपने शिष्यों का अभिषेक किया और इस प्रकार विश्व के इतिहास में प्रथम कलीसिया का जन्म हुआ। यह कलीसिया केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने नहीं, परंतु खोई हुई आत्माओं को
पाप विनाश और अनंत दंड से बचाकर प्रभु यीशु के उद्धार को ग्रहण करने के लिए स्थापित की गई थी। परंतु आज जब हम आधुनिक कलीसियाओं को देखते हैं तब एक गंभीर प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा होता है कि क्या आज की कलीसियाएं उसी उद्देश्य, उसी आत्मिक आग और उसी उद्धार के बोझ के साथ कार्य कर रही हैं? आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर एक गीत गाएं जो आज के विषय से ताल्लुक़ रखता हुआ गीत है, और गीत के शब्द है, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, उतर आ उतर आ उतर आ, ए रूहे पाक उतर आ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन आनंद मनाने का दिन है क्योंकि परमेश्वर पिता ने कृपा की है हम सभी के ऊपर। पेंटिकोस्ट का दिन महान दिन है। इस दिन न सिर्फ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से भेजा, परंतु आज के ही दिन यरूशलेम में 1993 वर्ष पहले कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया का जन्मदिन हुआ। तो एक बड़े पर्व में हम सब शामिल हैं और इसी के साथ परमेश्वर की उद्धार की योजना का शुभारंभ भी आज ही के दिन हुआ। तो हम सब आनंद मनाएं और इस गीत को गाएं, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा भर के उछला, चश्मा भर के उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा भर के उछला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा
अपनी राह दिखा दिखा, अपनी राह दिखा। खाक रूआ मेरे दिल के अंदर, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 130 पद 1 से 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 130 पद 1 से लेकर 8। आइए आज के इस विशेष दिन के लिए, जो कि पेंटिकोस्ट संडे है, और आज की आराधना के लिए जो उत्तरवादी का पाठ लिया गया है, हम सब मिल करके निकाल लें भजन संहिता से अध्याय 130 पद संख्या 1 से 8 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस अध्याय को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिसे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 385वीं अर्थात
385th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में हमारे द्वारा यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के ग्रुप्स और मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी कलीसिया की आज की इस विशेष आराधना जो पेंटिकोस्ट पर्व की आराधना है उसमें शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ पेंटिकोस्ट पर्व की मुबारकबाद भी आप में से प्रत्येक लोगों को देता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं, जैसा मैंने बताया आज हमारी कलीसिया पेंटिकोस्ट का पर्व मना रही है। हिंदी भाषा में पेंटिकोस्ट के लिए पिंतेकुस्त शब्द आया है। पेंटिकोस्ट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 50वां या 50वां दिन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस से 50 दिन की गणना करें तो वह दिन पेंटिकोस्ट पर्व का ही दिन होगा। इस वर्ष 2026 को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस 5 अप्रैल को आया और 5 अप्रैल से यदि आप काउंट करें 50 दिन तो वो आज का दिन होता है, अर्थात आज का दिन 24 मई ये 50वां दिन है। और इस प्रकार आज का दिन पेंटिकोस्ट के पर्व को मनाने का दिन है। इस दिन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या शिक्षाएं हम इस दिन को मनाने के द्वारा सीखते हैं, उसका खुलासा संदेश में हम सुन सकेंगे, जान सकेंगे कि आज के दिन के लिए हम सब के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम अपनी बहन मिसेस अनीता लाल के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बस इतना ही लिखा है, लेकिन हम समझते हैं कि जरूर कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उनको होगी या फिर उनका मन विचलित होगा। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा जैसे अब तक उन पर बनी रहे, आगे भी बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं भाई शिव प्रसाद के लिए। वो पैरालिसिस से पीड़ित हैं, लकवा लगा हुआ है, बहुत बेचैन रहते हैं क्योंकि ये रोग ही कुछ ऐसा है। और मुझे बताया गया कि अनेक बार उन्हें ऐसी तकलीफ हो जाती है। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा हो और अपना स्पर्श हमारे उस भाई को प्रदान करें और उन्हें चंगाई दें अपनी बड़ी कृपा से। मणिपुर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे ही भारत देश का वो एक स्टेट है और पिछले कुछ वर्षों से अशांति का माहौल है। एक खबर पिछले दिनों आई जिसने मुझे बहुत विचलित किया और शायद आप भी बहुत विचलित हुए होंगे कि 3 पास्टर्स को वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने गोलियों से भूंज दिया। वे एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर जा रहे थे। जैसा हम सब जानते हैं कि मसीही लोग आतंकवादी नहीं होते हैं। वे तो प्रेम की बात करते हैं, क्षमा की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं और इसीलिए वो जा रहे थे, वार्ता करने जा रहे थे कि वो कहे लोगों से कि हम एक दूसरे को क्षमा करें क्योंकि परमेश्वर भी उन्हें क्षमा करते हैं और परमेश्वर प्रेम करते हैं। और वो कहने जा रहे थे कि हम क्यों ना शांति बना करके रखें, क्योंकि आतंक किसी के भी जीवन में खुशियाँ नहीं लाता है, दुख ही लाता है। लेकिन उन लोगों को जो कि शांति प्रिय नहीं है उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हम प्रार्थना करते हैं तीनों पास्टर्स के शोकित परिवारों के लिए कि परमेश्वर पिता की शांति उन्हें मिले, उन्हें करेज मिले, साहस मिले और दुख की घड़ी में वो धैर्य रख सकें। हम
उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी उन लोगों को जो कि हम सभी के लिए अनजाने हैं, हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं अपने भाई मिस्टर संजय डैनियल के लिए, इंदौर से हैं और हमारे नियमित दर्शक हैं। हमारे हर एक वीडियो में वो उपस्थित होते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक, और साथ ही साथ हमें अपनी सहायता भी भेजते हैं कि हम उनकी सहायता के द्वारा ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें। तो उन्होंने अपने विवाह की 36वीं वर्षगांठ मनाई है। तो परमेश्वर पिता से उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे, उनके दोनों बेटों के ऊपर भी, जिनमें से एक बेटा भी अमेरिका में है। परमेश्वर पिता की कृपा पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही आप सभी की दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए हम भी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने भी पिछले सोमवार को अपने विवाह की 47वीं 47 वर्षगांठ मनाई है। इतने वर्षों तक प्रभु का साथ मिला, आप सभी का साथ मिला, आप सभी ने शुभकामनाएं दी, प्रार्थनाएं हमारे लिए की, हमें आगे बढ़ाया है इस जीवन में, इस जीवन यात्रा में। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें, हमारे परिवार को एक विशेष उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर रखा है कि हम पूरे परिवार के साथ परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें और आप सभी तक पहुंच सकें। देश और विदेश में हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए हजारों लोग हमारे साथ हैं। प्रति सप्ताह हमारे वीडियोस को देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हजारों में है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि देश विदेश के बहुत से लोग हमारे इस रविवारी आराधना के प्रसारण से लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी लाइकिंग्स हमें देते हैं और अपने कमेंट्स हमें लिखते हैं। परमेश्वर पिता की सेवा में हमारा परिवार उपयुक्त हो रहा है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सब निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष हम रखें। हमारे परमेश्वर पिता, हम सब जो कलीसिया में उपस्थित हैं या जो इस समय ऑनलाइन हमारे साथ उपस्थित है या भविष्य में होंगे, उन सभी के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष हैं। अपने समस्त निवेदनों को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सन्मुख लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, कृपा कीजिएगा, जो कुछ भी निवेदन अभी हमने पढ़े या धन्यवाद का विषय है, पिता हमारी प्रार्थना जैसी जिसकी ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, वैसी आपके अगम्य भंडारों से वो पूरी की जाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पेंटिकोस्ट के उस महान दिन के लिए जिसके कारण हमारा जीवन परिवर्तित हुआ। पिता धन्यवाद देते हैं, यदि पवित्र आत्मा नहीं आता तो ना हमारा हृदय कायल होता कभी पाप के प्रति, ना कभी हम आपके पास लौट आते। ये पवित्र आत्मा ही है जो त्रिएकत्व परमेश्वर के तीसरे महत्वपूर्ण घटक हैं। उन्होंने पिता हमें बताया आपके बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में, उनके महान प्रेम के बारे में। हमारी प्रार्थना है जब हम सेलिब्रेट करते हैं आज के इस दिन को, तो केवल औपचारिकता ना हो, रीति विधि का एक हिस्सा ना हो कि हमें मनाना था हमने मना लिए, लेकिन सीख सकें कि आज इस दिन के द्वारा आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इस दिन का महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या है, आज हम सीख सकें। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हमें बेशुमार दी गई भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारे कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं, और गीत के शब्द हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। बहुत प्यारा कोरस है ये, जो एक आह्वान करता है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आइए, मुझे यीशु के पास ले जाइए, ताकि मैं यीशु के चरणों में बैठ सकूं और उनके वचन को सुन सकूं। आइए इस समय जबकि हम अपनी भेंटें अर्पित करते हैं, इस मधुर कोरस को मिलकर के गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही आनंद के साथ और धन्यवादी हृदय लेकर के आपके हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता आज की इस विशेष दिन के लिए, जिसे हम पेंटिकोस्ट
पर्व के रूप में मना रहे हैं और रविवारी आराधना में शामिल हैं प्रेम पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने अपना सहायक करके हमारे पास भेजा प्रेम पिता, जो हमारे जीवनों में हमारा मार्गदर्शन करें और हमें आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करे प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रेम पिता, क्योंकि आपने स्मरण किया कि जब आप स्वर्ग जा रहे हैं तो आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा इस भयावह संसार में, परंतु अपनी दिव्य आत्मा हमारे साथ छोड़ी प्रेम पिता, जो हमारा सहायक और मददगार बना। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते प्रेम पिता इन भेंटों के लिए जिन्हें हमने आपके नाम से एकत्रित किया प्रेम पिता, ताकि आपके नाम की महिमा और आपके राज्य की बढ़ोतरी में उपयोग में लाई जाने पाए। हम धन्यवाद देते हैं उन समस्त भाइयों और बहनों के लिए प्रेम पिता, जिन्होंने आपकी आशीषों को, आपकी चंगाइयों को उन्नति के रूप में अपने जीवनों में प्राप्त किया और अपने धन्यवादी हृदय धन्यवादी भेंटों के माध्यम से अर्पित किया है प्रेम पिता। होने दीजिए आपकी अगुवाई और आपकी आशीष सदैव उनके साथ बनी रहने पाए। जिन भाइयों और बहनों ने कमी और घटियों में से भी आपको स्मरण किया है प्रेम पिता और अपनी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है, होने दीजिए आपकी योजना और आपकी इच्छा उनके जीवनों में पूरी होने पाए प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते इन भेंटों का आपका स्पर्श मिले, ताकि ये कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा एवं सुसमाचार प्रचार की महिमा के लिए बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाने पाए। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और विशेष करके आज के वचन के बीज बोए जाने में आपकी सामर्थ्य चाहते प्रेम पिता, कि हम आपके वचन की गूढ़ बातों को जान सके, समझ सके और जीवन में आत्मसात करने पाए। हे पिता, इस विनती को मांगते हैं अपने दयालु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 37 पद 7 से लेकर 10, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस श्वेता सिंह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 37 पद 7 से लेकर 10। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से लेकर 6 एवं पद 37 और 38, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 6 एवं पद 37-38। आप सबों को जय मसीह की जय मसीह। वचन से निकाल लेंगे यहेजकेल 37 उसका 7 से लेकर 10। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और गुडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखते रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। परमेश्वर पिता अपने वचन की फेर सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की जय मसीह। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 2 1 से 6 और उसका 37 और 38। प्रेरितों के काम 2 1 से 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के बीच की हर एक आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 37 और 38 इसी का। तब सुनने वाले के हृदय छीट गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 7 और 8 एवं पद 13 और 14, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 7 और 8 एवं पद 13 और 14। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसकी पद संख्या 7 और 8 और उसके बाद पद संख्या 13 और 14। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पद संख्या 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा आज पेंटिकोस्ट पर्व के विशेष दिन एक प्रेरणादायी, सारगर्भित एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुनेंगे। आज की संदेश का विषय है, पेंटिकोस्ट के दिन संसार को पाप और अनंत विश्राम से बचाने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कलीसिया का जन्म हुआ। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान कलीसियाएं पाप में भटकी हुई आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार तक ला रही है? लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ गीत गाएं। गीत के शब्द है, रूहे पाक खुदावंद यीशु आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हम जी सके, एक ऐसा जीवन जो हमारे व्यवहार में, आचरण में और बातों में दिखाई दे, और हम पवित्र आत्मा के 9 फलों से लद जाएं। आइए हम इस गीत के प्रथम पद को गाएं जो कहते हैं, जिसके शब्द कहते हैं, रूह के शोले जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो पाप के सारे बंधन टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। कलीसिया स्थान ग्रहण करे। आज हमारी कलीसिया पेंटिकोस्ट का पर्व मना रही है। पेंटिकोस्ट का दिन वह महान दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 3 प्रतिज्ञाओं को पूरी किया है। पहली प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की वो ये है कि अपने वायदे के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पवित्र आत्मा को, जो त्रिएकत्व परमेश्वर का तीसरा घटक है, उसे सामर्थ के साथ पृथ्वी पर भेजा है या उतारा है। पेंटिकोस्ट का दिन वो महान दिन था जब प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ 120 प्रभु भक्तों के ऊपर, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, प्रभु यीशु मसीह की माँ थी मरियम, और प्रभु यीशु मसीह के भाई भी थे, उन सभी पर उतारा है, उन सभी का अभिषेक किया। और इस प्रकार विश्व के आत्मिक परिवेश को बदलने के लिए कोई साधारण बात नहीं है। पूरे विश्व का यदि परिदृश्य बदला है, यदि विश्व के लोगों ने इन 2000 वर्षों में महान परमेश्वर के बारे में जाना है, सत्य के बारे में जाना है, प्रेम के बारे में जाना है, क्षमा के बारे में जाना है, कृपा के बारे में जाना है, तो इसलिए जाना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजा है इस संसार में। दूसरी प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की
वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा संसार को पाप और अनंत विनाश से बचाने के लिए कलीसिया की स्थापना भी की। ये दूसरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि उन्होंने पतरस से प्रतिज्ञा की थी। तो कलीसिया के जन्मदिन का दिन है आज। तो हम सभी के लिए तो बहुत उत्साह की बात है, उमंग की बात है कि आज का दिन एक महान दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1993 वर्ष पहले कलीसिया की स्थापना हुई। यरूशलेम में प्रथम कलीसिया की स्थापना। पेंटिकोस्ट के ही दिन कलीसिया का जन्म केवल धार्मिक सभाओं को करने के लिए या रीति विधि का पालन करने के लिए, रिचुअल्स का पालन करने के लिए नहीं हुआ। कलीसिया का निर्माण केवल रीति विधि का पालन करने के लिए नहीं हुआ, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं और चिंतित होते हैं कि कलीसिया में हम जाएंगे तो वहाँ बहुत सी रीति और विधि होती है जिससे हमें भाग लेना या जिसमें शामिल होना हमारे लिए आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं हुआ, इस बात को समझिएगा। परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार खोई और भटकी हुई आत्माओं को पाप विनाश और अनंत मृत्यु से बचाकर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार तक लाने के लिए हुआ। ये बड़ी बात है। तो कलीसिया के ऊपर बड़ी जवाबदारी परमेश्वर पिता ने दी है कि ना सिर्फ कलीसिया लोगों की आत्मिक जरूरतों को पूरा करे, लेकिन कलीसिया बाहर भी निकले और वे लोग जो कि भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, उनको सुसमाचार के प्रचार, कौन सा सुसमाचार? मन फिराव का सुसमाचार, उसके प्रचार के द्वारा लोगों को जो कि पाप में जकड़े हुए हैं उद्धार देने के लिए कलीसिया में लेकर आए। एक बहुत बड़ी जवाबदारी कलीसिया की है। मैं समझता हूँ आप समझे होंगे कि सिर्फ आत्मिक ज़रूरत के लिए कलीसिया का जन्म नहीं हुआ, परंतु संसार को जो कि पाप में डूबा हुआ है, मन फिराव के सुसमाचार के द्वारा उद्धार देने के लिए, कलीसिया में लाने के लिए कलीसिया का जन्म हुआ। और तीसरी बात, परमेश्वर के उद्धार की योजना के उद्घाटन का दिन है आज। इनॉग्रेट किया परमेश्वर ने परमेश्वर के महान उद्धार की योजना, जो केवल एक चुनी हुई जाति के लिए थी, इजरायलियों के लिए थी। आज के ही दिन परमेश्वर ने उसे ओपन किया, उसे खोल दिया संपूर्ण संसार के लिए, ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारे संसार से प्रेम किया है, और उस प्रेम के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है ताकि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए। संसार का हर एक व्यक्ति, ये परमेश्वर का आमंत्रण है, ये ओपन इनविटेशन है परमेश्वर का। ये तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं। पहली बात, पवित्र आत्मा को सामर्थ के साथ भेजा। दूसरी बात, कलीसिया का जन्म हुआ या कलीसिया की स्थापना हुई। और तीसरी बात, परमेश्वर के उद्धार की योजना जो केवल एक ही जाति के लिए थी, उसे सारे संसार के लिए परमेश्वर ने आज ही के दिन ओपन कर दिया। तो ये दिन बहुत महान दिन है और हमारी कलीसिया प्रतिवर्ष इसे सेलिब्रेट करती है। और अफसोस की बात है कि अधिकांश कलीसियाएं इस दिन के महत्व को नहीं पहचानती। ये दिन हमें जब ये तीन महत्वपूर्ण बातें बताता है तो इसे दिन को तो सेलिब्रेट करना चाहिए हर एक कलीसिया को। लेकिन कलीसिया ने
अपने आप को और अपनी कलीसिया को, लोगों को, मसीह लोगों को 3 पर्वों तक सीमित कर दिया, जिसके बारे में मैं बार बार बताता हूँ। वो है बड़ा दिन और गुड फ्राइडे और ईस्टर। कलीसिया के लोग नहीं जानते स्वर्गारोहण के बारे में, जिसे हमने पिछले रविवार को इसके विषय में सुना और उसकी विशेषताओं को हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की विशेषताओं कलीसिया सेलिब्रेट नहीं करती। और आज का भी दिन, पेंटिकोस्ट का दिन, बहुत से कलीसियाओं के लिए वो अनजान है। और एक बड़ा सवाल है कि क्या वर्तमान कलीसियाएं उसी जुनून के साथ खोई हुई आत्माओं को उद्धार दिलाने यीशु के पास ला रही हैं? एक बड़ा सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि कलीसिया अपनी जवाबदेही से बच रही है। आज के विषय को 3 बातों के द्वारा हम सीखेंगे। इस विषय में 3 बातों का उल्लेख है। विषय बताना चाहूँगा कि पेंटिकोस्ट वह दिन है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कलीसिया का जन्म हुआ है। बड़ी सामर्थ्य, कलीसिया का उदय होना, कलीसिया का जन्म होना कोई साधारण बात नहीं है। बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है और उसके बाद ताकि कलीसिया उद्धार के सुसमाचार के द्वारा संसार को पाप एवं नरक की अनंत पीड़ा से बचा सके। ये उद्देश्य है परमेश्वर का पेंटिकोस्ट के दिन को लाने का संसार के इतिहास में। आज के दिन से इतिहास में समझिए एक स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ है, एक सुनहरा युग प्रारंभ हुआ है, बदलाव का, परिवर्तन का, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परिवर्तन लाती है। तो आज के विषय को हम 3 बातों से समझेंगे। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि संसार को पाप के प्रति कायल और निरुत्तर करने के लिए पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर पिता ने बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा को भेजा है। परमेश्वर पिता ने भेजा है बड़ी सामर्थ्य के साथ। और जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की। कुछ पदों के द्वारा हम इस बात को समझेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय का 16वां पद कृपया पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 16वां पद, क्षमा करेंगे, 14वां अध्याय और 16वां पद, 14 चैप्टर 14 और वर्स 16। और मैं पिता से विनती करूंगा, और मैं पिता से विनती करूंगा, आगे, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो एक और सहायक देगा। कब करेंगे विनती? जब स्वर्गारोहण होगा यीशु का, जब वो जाएंगे परमेश्वर पिता के साथ, तो वो विनती करेंगे। और क्या लिखा है? वो तुम्हें सहायक, तुम्हें एक सहायक देगा, तुम्हें एक सहायक देगा। और यदि आप पढ़ें इंग्लिश में तो दूसरा सहायक, पहला सहायक कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक और सहायक वो हमें देंगे। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। सहायक के लिए जो ग्रीक भाषा का शब्द आया है वो है पैराक्लिटोस, जिसका मतलब होता है हु स्टैंड बिसाइड यू ऑलवेज, जो आपके बाजू में हमेशा खड़ा रहे। यदि आप अनुमति दें खड़े होने की पवित्र आत्मा, तो वो आपके बाजू में, आपके बहुत निकट, इसका मतलब एकदम आपके करीब, आपकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा उपस्थित है। ये प्रतिज्ञा आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरी किया है। अब दूसरी बात हम देखेंगे, इसी का 18वां पद पढ़िएगा, यूहन्ना 14 अध्याय का 18वां पद। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हाँ,
मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह इसके पहले कि गतसमनी बाग में जाएं, वो एक लंबी चर्चा कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ उसी बगीचे में। यद्यपि हम ये लिखा हुआ पढ़ा नहीं पाते हैं, लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी में ये बातें कही, लेकिन यदि हम सिलसिलेवार घटनाओं को जोड़ें तब जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में एक लंबी चर्चा शिष्यों से की और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे पास से जाने वाला हूँ। डॉक्टर बिली ग्राहम का कहना है कि इस दुनिया में बहुत से लोग, महान लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और उनके ढेर सारे फॉलोअर रहे हैं, उनके शिष्य भी रहे हैं। वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध के बहुत से शिष्य थे, लेकिन जब वो इस संसार से गए हैं, जब उनके समाधि लेने का समय आया, उन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की अपने शिष्यों से। पर ये यीशु हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और तीसरी बात आज के संबंध में हम देखते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, और यहाँ पर 8वां पद पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा। पहली बात हमने क्या देखा कि वो हमें एक सहायक देंगे। दूसरी बात क्या देखा कि अनाथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। और तीसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ पाओगे। और उसके बाद पढ़िएगा, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से कि तुम मेरे गवाह होगे। किस बात के गवाह होगे? इस बात के गवाह होगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या शिक्षाएं हमें दी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कैसे हुआ है, इस बात के तुम गवाह होगे। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्षमा क्या है, परमेश्वर की इस बात के तुम गवाह होगे। और कहाँ गवाह होगे? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? यरूशलेम में। अब ये यरूशलेम क्या है? यदि आत्मिक अर्थ देखें तो यरूशलेम हमारा परिवार है, जहाँ पर जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारी गवाही निकलती है। ऐसा तो नहीं है कि चर्च में आए तो हमारा जीवन कुछ और हो जाए, वहाँ पर चर्च में बैठे बैठे हम बड़े अच्छे व्यक्ति बन जाए वहाँ, लेकिन घर आए तो हमारा जीवन बदल जाए और हम गुस्सा प्रकट करने लगे, हमारा आचरण और व्यवहार बदल जाए। ये नहीं, गवाह बनना है। पहला स्थान गवाह बनने का है हमारा परिवार। और दूसरा कौन सी जगह है? यहूदिया। यहूदिया में। और ये एक प्रांत था, यहूदिया प्रांत, अर्थात बड़ा क्षेत्र है। और वो बड़ा क्षेत्र हमारे लिए है हमारा समाज, हमारा शहर। और तीसरा स्थान है सामरिया, और वो है हमारे प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में। कुल मिलाकर मसीहियों की सम्मिलित गवाही होती है, मसीही कैसे हैं। और इसीलिए हमें सतर्क होना है कि खासकर हमारे देश में, जो कि बहुत धर्म वालों का देश है, अनेक धर्म के लोग हैं, हम मसीहियों की क्या गवाही है? क्यों नहीं हम बड़ी संख्या में दूसरों तक पहुंच पा रहे हैं सुसमाचार को लेकर? क्यों नहीं गवाह बन रहे हैं? क्योंकि हमारी गवाही बहुधा ठीक नहीं होती है मसीहियों की। हमें देखना है कि हमारी गवाही कैसी है।
एक ऐसे समाज में जहां पर बहुधर्म है, बहुत से धर्मावलंबी हैं, उनके मध्य में हमारी गवाही कैसी है? और उसके बाद क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? और पृथ्वी की छोर तक मैं पृथ्वी गवाह। की छोर तक अर्थात पूरे विश्व में हमारी क्या गवाही निकलती है। बच्चे लोग शांत हो जाएं और एक जगह पर बैठ जाएं। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी प्रतिज्ञा थी और उस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, ये हमने सीख लिया। दूसरी बात यह है कि पवित्र आत्मा का आगमन इस संसार में चुपचाप नहीं हुआ, खामोशी के साथ नहीं हुआ। अब ध्यान देने की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में बहुत ही खामोशी के साथ हुआ, बहुत खामोशी के साथ। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई इस प्रकार की ऐसी बात नहीं हुई कि सब लोग जान जाएं कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। परंतु पवित्र आत्मा का आगमन बड़ी सामर्थ के साथ हुआ है। परमेश्वर पिता ने बड़ी सामर्थ के साथ संसार में भेजा है पवित्र आत्मा को। आज के दिन यरूशलेम के उस स्थान में जहां पर उपरोठी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह के 120 भक्तजन प्रार्थना में तल्लीन थे, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरा है। उपरोठी कोठरी, इंग्लिश में देखें तो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब पहली मंजिल का एक बड़ा हॉल, वहाँ 120 लोग बैठे थे। अब हम देखेंगे इसके बारे में और समझेंगे कि किस प्रकार से सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा उतरे हैं। पढ़िएगा प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 4 पद। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने शिष्यों को आज्ञा दे रहे हैं, पढ़िएगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी शिष्यों की। कब आज्ञा दी है? अपने स्वर्गारोहण के ठीक पहले। आप समझिए कुछ ही मिनट पहले स्वर्गारोहण होने वाला है यीशु का, और उसके कुछ देर पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने हिदायत दी अपने शिष्यों को, कहा तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, ये यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा मैं अपने पिता से विनती करूंगा, जैसे हमने पढ़ लिया, वो पवित्र आत्मा तुम्हें देंगे। और 4 पद में ये भी कहा यीशु ने कि पवित्र आत्मा के उतरने की बाट जो होना, ऐसा नहीं कि मेरा स्वर्गारोहण होगा और मैं तुरंत पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो प्रभु यीशु मसीह का ने अपने जाते जाते अपने शिष्यों से वादा किया कि पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ तुम पर उतरेगा और तुम गवाह होगे। उसके बाद पढ़िएगा 9वां पद, प्रेरित 1:9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में विस्तार से हम पिछले रविवार को देख चुके हैं। पढ़िएगा 12वां पद। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। हाँ, अब एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण किस स्थान से हुआ है? जैतून पर्वत। जैतून पर्वत कहाँ था? यरूशलेम के समीप ही, एक दिन की यात्रा थी वहाँ की। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उसके पहले उन्होंने शिष्यों से बातचीत की है, जैसा मैंने बताया। और स्वर्गारोहण होने के बाद ये शिष्य लौट करके पुनः यरूशलेम आए, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अब उसके बाद पढ़िएगा 13वां पद। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब। बस अटारी पर गए मतलब सीढ़ी से चढ़ करके प्रथम मंजिल में जो हॉल था, कमरा था, वहां पर
ये लोग पहुँचे हैं। यानी चश्मदीद गवाह रहे, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से उन्होंने स्वर्ग की ओर जाते देखा है, वहाँ से लौटे हैं। लौट करके कहाँ आए हैं? उसी उपरोठी कोठरी में आए हैं। और उसके बाद 14वां पद पढ़िएगा। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, ये बड़ी बात थी। पवित्र आत्मा की बाट जोहने के लिए हाथ पर हाथ देकर नहीं बैठे रहे, एक चित्त होकर के प्रार्थना में तल्लीन हो गए ये सब 120 लोग। और कितने दिनों तक उन्होंने प्रार्थना की है? 10 दिनों तक। स्वर्गारोहण से लेकर पेंटिकोस्ट के दिन में कितना अंतराल है? 10 दिनों का, है ना। मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष स्वर्गारोहण का दिन क्या था? 14 मई, और आज 24 मई है पेंटिकोस्ट का दिन। तो 10 दिन उन लोगों ने प्रार्थना में व्यतीत किया है, परमेश्वर के वचन को सुना है। एक और घटना घटी है कि यहूदा इस्करियोती की जगह 12वें शिष्य का चुनाव भी पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने किया है। तो ये हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक पूरा सिलसिला है। और 10वें दिन क्या हुआ है? पढ़िएगा पहला पद, दूसरे अध्याय का पहला पद। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, सब एक स्थान पर इकट्ठे। कौन सा स्थान है वो? उपरोठी कोठरी का स्थान है। वहाँ सब लोग एकत्रित हैं और सब लोग प्रार्थना में तल्लीन हैं। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? 3 विस्मयकारी घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन 1993 वर्ष पहले यरूशलेम की उपरोठी कोठरी में घटित हुई आश्चर्यजनक घटना है। ऐसा मानवीय इतिहास में हम कहीं और नहीं पढ़ते। इतनी सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरे हैं। पढ़िएगा दूसरा पद। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। तीसरा पद। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। चौथा पद। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, पद 2 और 3 महत्वपूर्ण है उन आश्चर्यजनक घटनाओं को जानने के लिए। और 2 और 3 पद जब आप पढ़ेंगे तो 3 चिन्ह प्रकट हुए वहां पर, और ये चिन्ह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उतरने का संकेत दे रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं कि कैसे इन 3 चिन्हों के द्वारा बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ है। चलिए देखिए, फिर से पढ़िए दूसरा पद, उसका प्रथम हिस्सा, पहला चिन्ह हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ देखिए, बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द। एक आंधी जैसे आई है, आंधी के रूप में पवित्र आत्मा आया है। अब इसे मैं समझाऊंगा। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है माइटी विंड स्टॉर्म, शक्तिशाली हवा का शब्द सुनाई दिया। अब आंधी बिना हवा के नहीं आती। और एक और बात लिखी है, यहां लिखा है आकाश, आकाश से बड़ी आंधी। तो हिंदी में उतना समझ में नहीं आता जितना हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजी की बाइबल में आकाश के लिए हेवन शब्द आया और पवित्र आत्मा का आगमन स्वर्ग से ही हुआ है। और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पवित्र आत्मा का प्रवेश हुआ है, एक बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ आंधी के साथ। तो आंधी
में क्या है? आंधी में हवा है, और हवा जीवन का प्रतीक है। पवित्र आत्मा जीवन का प्रतीक है। बाइबल में हवा के लिए जो शब्द है वो न्यूमा है, न्यूमा। पवित्र आत्मा का प्रतीक है ये न्यूमा, और पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन प्रदान करता है। ये पवित्र आत्मा की विशेषता है कि आत्मिक रूप से परिवर्तन लेके आता है, आत्मिक जीवन हमें वो देता है। 2 उदाहरणों के द्वारा आपको मैं समझाऊंगा इसे। पहला उदाहरण आज पढ़ा गया यहेजकेल 37 अध्याय और उसका 9वां पद देखिएगा। यहेजकेल का 37 अध्याय 9वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर पिता यहेजकेल से कहते हैं, पढ़िएगा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। हाँ, परमेश्वर कहते हैं सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से जो विचार मन में उत्पन्न होता है वो क्या है? वो हवा है, क्योंकि हम हवा को सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। अब परमेश्वर ने कहा कि सांस से तुम भविष्यवाणी करो, और उसके बाद पढ़िएगा क्या हुआ। और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हाँ, ये घात किए हुए लोग कौन हैं? ये लोगों की हड्डियां हैं, और ढेर सारी हड्डियां वहां पर एकत्रित हैं उस वादी में, उस वैली में, उस तराई में। और परमेश्वर पिता ने यहेजकेल से कहा है, यहेजकेल को लेके आए हैं हड्डियों की तराई में। यदि आप पहला पद पढ़ें तो यहेजकेल का 37 अध्याय पहला पद, हड्डियों की तराई में परमेश्वर पिता यहेजकेल को लेके आए हैं। और यहेजकेल वहाँ देखते हैं पद 2 में कि सूखी हड्डियां हैं। वो सिर्फ हड्डी नहीं है, परंतु सूखी हड्डी है, अर्थात जीवन की कोई आशा नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं भविष्यवाणी करो यहेजकेल, यहेजकेल भविष्यवाणी करके कह। पढ़िएगा 4था पद। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कहो। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। परमेश्वर प्रश्न कर रहे हैं यहेजकेल से 3 पद में, क्या ये जीवित हो सकती है? इस दृश्य का पूरा जो ताल्लुक है आज पेंटिकोस्ट से कैसे है कि हम सब भी पाप में मृत थे, सूखी हड्डियों के समान। लेकिन जब वचन आया है पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन ने हमें कायल किया है और हमें नवजीवन दिया है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक नई सृष्टि हो। मसीह में हम एक नई सृष्टि उन्होंने बनाया है। पवित्र आत्मा यही कार्य करते हैं। उन्होंने पाप में मृत शरीर की आत्मा को आत्मिक जीवन प्रदान किया। ये है पवित्र आत्मा का काम। तो क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों ना आज के दिन को हम मनाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने पवित्र आत्मा हमें भेजा है। संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों 2 अध्याय में कि तुम सब अपने पापों में मरे हुए थे। हम सब अपने अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। और आगे हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा काम करते हैं। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 8वां पद। एक बड़ी चर्चा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के निकोदेमुस के साथ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम नया जन्म नहीं लोगे तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, और दूसरी बात प्रवेश नहीं कर सकते। ये नया जीवन, नया जन्म कौन प्रदान करता है?
ये पवित्र आत्मा है। और कैसे आत्मा का संबंध उन्होंने हवा से जोड़ा है हम देख रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा एक बहुत बड़े वेग के साथ, हवा के वेग के साथ शिष्यों के ऊपर आए। ये सामर्थ का प्रगटीकरण। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 3 अध्याय के 8वें पद में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है और नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और फिर किधर चली जाती है। आगे वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। तो आत्मा का संबंध हवा से मैंने क्या बताया, पवित्र आत्मा। हवा जैसे जीवन देता है, पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है। किसे जीवन देता है? हमारी मृत आत्मा को। पाप में मृत आत्मा को नया रूप कौन प्रदान करता है? ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। दूसरा चिन्ह मैं बताऊंगा। फिर से आ जाए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके दूसरे पद के दूसरे हिस्से को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है कि सनसनाहट का शब्द हुआ। पढ़िएगा। और आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। हाँ, ये 2 बातें यहाँ पर। सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर गूंज उठा। शब्द का गूंजना, इसका बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ है। अर्थात आवाज आई है, ना सिर्फ एक प्रगटीकरण हुआ है प्रकृति के एक बड़े चिन्ह का, जिसे आंधी के रूप में हम देख रहे हैं या हवा के रूप में हम देख रहे हैं, परंतु दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आवाज भी आई है। और ये जो आवाज है पवित्र आत्मा के आने से किसे प्रकट कर रही है? परमेश्वर की आवाज को। ये आवाज परमेश्वर पिता की मानव जाति के लिए एक पुकार है। पवित्र आत्मा का आना परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक पुकार है। और पुकार ये है कि तुम लौट आओ, शैतान के आधिपत्य से, शैतान के राज्य से मेरे राज्य की ओर लौट के आ जाओ। ये पुकार है। परमेश्वर पिता ने पुकारा है, हमेशा पुकारा है। एक पद देखिएगा, यशायाह 30 उसका 21वां पद, यदि आपको मिल जाए, यशायाह 30 उसका 21वां पद पढ़िएगा। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। हाँ, एक आवाज आएगी, ये वचन की आवाज आएगी तुम्हारे कानों में। कब आएगी? जब तुम परमेश्वर के मार्ग से पथभ्रष्ट होने लगो, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलने लगो, तो एक आवाज आएगी। और वो आवाज कानों में क्या कहेगी? मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, ये है परमेश्वर की आवाज। पवित्र आत्मा हमें सचेत करते हैं हमेशा और कहते हैं कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तुम्हारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तुम पथभ्रष्ट नहीं हो। आज विद्युत व्यवस्था नहीं है, शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत तकलीफ हो रही होगी, हम सभी को बहुत यहाँ पर दिक्कत हो रही है बिना माइक सिस्टम के और डिवाइस के जिसके द्वारा हम आप तक पहुँचते हैं। पर आप अपना ध्यान वचन पर लगा के रखिएगा। बहुत ही आज के वचन में बहुत ही ज्ञान की बातें हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे समझें ताकि आप पेंटिकोस्ट के महत्व को जान सकें। तो पहली बात हवा है, दूसरी बात आवाज़ है, शब्द जो गूंजा है उसका मतलब है। तो परमेश्वर ने हमेशा पुकारा है। आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने पुकारा है आदम को, और आदम से क्या कहा है
आपको मालूम है आदम से क्या कहा? परमेश्वर ने पुकार के अदन की वाटिका में जब वो छिप गया है, परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहा अपने पाप के कारण, तो परमेश्वर ने क्या आवाज लगाई है आदम को? हे आदम, हे आदम तू कहाँ है? ये परमेश्वर की पुकार थी आदम के लिए, और पुकार तब हुई जब उसने पाप किया है, और फिर परमेश्वर उसे समझाते हैं। ये परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, जो कहते हैं कि लौट आओ, मेरे पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को भी पुकारा है। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 4 पद को पढ़िएगा। वो तो दमिश्क की ओर जा रहा था मसीहियों को सताने के लिए। उसके हाथ में एक अधिकार पत्र भी था कि चाहो तो तुम कैसा भी सलूक करो मसीहियों के साथ, वो गद्दार लोग हैं, वो व्यवस्था की बातों को मानते नहीं हैं। और वो जा रहा था सैनिकों के साथ, वो घोड़े पर सवार था, लेकिन यीशु ने उसे पुकारा है। पढ़िएगा। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हाँ, ये आवाज आई है शाऊल के कानों में, हे शाऊल, उसका नाम शाऊल है यहाँ पर, तू मुझे क्यों सताता है। और वो अचंभित हो गया ये सुन करके, और फिर उसने प्रश्न किया है। आगे पढ़िए। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये है यीशु की आवाज, जिसने शाऊल के जीवन को परिवर्तित कर दिया। वो आवाज पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय से बातचीत करती है। उसी आवाज ने शाऊल से बात किया और उसका जीवन बदल गया। जिस दिन पेंटिकोस्ट अर्थात पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का आगमन एक गूंज के समान हुआ है, उसी प्रकार वो गूंज आज भी हमें सुनाई दे रही है। वो गूंज प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरा चिन्ह है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 पद पढ़िएगा। 2 चिन्हों के ऊपर हमने चर्चा कर ली कि पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा है। 2 चिन्ह अभी हमने देखे हैं, हवा और उसके बाद आवाज या पुकार, और तीसरा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, ये तीसरा चिन्ह है, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दे। तो ये तीसरा शब्द आया है, आग या अग्नि। बाइबल में आग परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। 2 उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। हम सब जानते हैं कि जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। अग्नि में परमेश्वर की उपस्थिति, यहाँ पर भी आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये प्रतीकात्मक है। देखिए, ऐसा नहीं कि आंधी आ गया वास्तव में, या बड़े सनसनाहट की शब्द का बहुत जोरदार गूंज हुई है। वो एक अनुभव है। दरअसल आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, ऐसा नहीं कि आग उतर आया है उन लोगों के ऊपर। ये पवित्र आत्मा का संकेत है, जिसे मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूं। अग्नि का प्रतीक है। ये अग्नि क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। सामर्थ के साथ परमेश्वर वहां उपस्थित हुए हैं। एक और दूसरा उदाहरण है आग की भट्ठी में, जिसे 7 गुना नबूकदनेस्सर राजा ने भड़का दिया था शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए, क्योंकि उन्होंने उसकी सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं किया। लेकिन अद्भुत दृश्य हम पढ़ते हैं दानियल की किताब में। निकाल लें 3 अध्याय और 25वां पद पढ़िएगा। देखिएगा कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज की है। दानियल 3 अध्याय 25वां पद। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। हाँ,
और आगे और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ थे। अग्नि में परमेश्वर की उपस्थिति या प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, ये बड़ा अद्भुत था। यदि आप पढ़े ना इस पूरे 3 अध्याय को तो पता चलेगा कि 7 गुना अग्नि भड़का दी गई थी राजा के क्रोध के कारण। राजा ने कहा था कि जो मेरे सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाला जाएगा। सब लोग डर गए। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा कि नहीं, हम अपने केवल परमेश्वर को दंडवत करते हैं, हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। तो लाए गए वो राजा के सामने। राजा ने उनको भट्टी में डलवाया है और राजा ने आज्ञा दी 7 गुना भट्टी और गर्म कर दी जाए। लिखा है कि जिन्होंने भट्टी में डाला उसकी आंच से वो जल मरे हैं। लेकिन लोगों ने कहा राजा से कि देखिए तो सही, 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ प्रभु यीशु मसीह। अग्नि में उपस्थिति है उनकी। और फिर आगे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर का बाल भी उनका नहीं जला है और उनके वस्त्र भी नहीं जले हैं। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां होती है वो विनाश नहीं लाती है। विनाश कब लाएगी? जब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब वो हमें दंडित करेंगे। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग भी है। ये कब होगा? न्याय के दिन। लेकिन उसके पहले उनकी उपस्थिति में हानि कुछ नहीं हुआ। मूसा ने दर्शन देखा है तो झाड़ी को जलते हुए देखा, लेकिन झाड़ी नष्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पर अग्नि में यीशु उपस्थित हैं तो उनका बाल बांका भी नहीं हुआ है। तो ध्यान देने की बात है कि 3 चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, केवल एहसास कराते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा इसे कि ये जो 3 चिन्ह हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उतरने के 3 चिन्ह, मैंने क्या क्या बताए हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? जोर से बोलिए। हवा है। पहला हवा दिखाई देता है? नहीं, हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसके एहसास को आप उसको महसूस करते हैं, उसका एहसास आपको होता है। यीशु ने कहा हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और तू उसका शब्द सुनता है। हवा हमें दिखाई नहीं देती, पवित्र आत्मा भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उनके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के प्रभाव। दूसरी बात मैंने क्या बताया? आवाज है ना, शब्द गूंजा है अर्थात आवाज है, शब्द की गूंज है वहां पर अर्थात आवाज है। आवाज भी दिखाई नहीं देता। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं आप उसे देख नहीं रहे हैं, आप केवल महसूस कर रहे हैं। आप ये जान रहे हैं कि मैं क्या क्या कह रहा हूं आपसे। उसी प्रकार पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को एहसास करना है। हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं? बहुत से लोग इस बात में मिसगाइड होते हैं और उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तीसरी बात मैं बता रहा हूं। तीसरी बात मैंने क्या बताया? अग्नि, आग। तो आग में क्या होती है? आग दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो तपन है वो क्या दिखाई देती है? उसकी गर्माहट दिखाई देती है? वो भी दिखाई नहीं देती। तो इनकी तुलना की गई है। किससे की गई है? पवित्र आत्मा से। तो पवित्र आत्मा जब आते हैं हमारे जीवन में वो दिखाई नहीं देते, लेकिन अपना प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ते हैं। जब वो हमें नया मनुष्य बनाते हैं, कुछ बातों को हम देखेंगे और सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के 3 कार्य हैं। एक पद निकालिएगा। पहला कार्य मैं बताऊंगा आपको, यूहन्ना 16 और उसका 8वां
पद पढ़िएगा, यूहन्ना 16 उसका 8वां पद आप पढ़िए। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, अब यदि आप निरुत्तर शब्द को देखें तो उसमें स्टार बना है सबकी बाइबल में स्टार। उसके नीचे क्या लिखा है मुझे बताइएगा, ये महत्वपूर्ण है। कायल। कायल का मतलब कन्विंस। कन्विंस का मतलब अपराध बोध का आना। इसका मतलब कि हम जब कोई गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि तुमने गलती की है। आप समझे, ये बहुत बड़ा काम है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें पाप के विषय, धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब कायल करेगा। तो पहली बात तो ये है कि पाप के विषय। पाप जब हम करते हैं तब पवित्र आत्मा हमसे कहता है तुमने गलत किया है और तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत है। बहुत बार हम नहीं मांगते, बहुत बार हम अनसुनी करते हैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को, क्योंकि क्षमा मांगने के लिए हमें अपने आप को छोटा बनाना है, अपने आप को नम्र करना है, और वही हम नहीं चाहते। क्योंकि हमारी जो गर्दन है ना वो पीतल की हो जाती है। हम झुकना नहीं चाहते, झुकाना चाहते हैं दुनिया को, पर ये पवित्र आत्मा है जो हमें कायल करता है। दूसरी बात, पहली बात पाप के विषय में, दूसरी बात धार्मिकता के विषय में। धार्मिकता किसकी? परमेश्वर की धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता। कौन सी बात धर्म से संबंधित हमारे लिए, हमारे हित में है, ये हमें ध्यान देने की जरूरत पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि बहुत बार चर्च में जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये बात नहीं होनी चाहिए। जैसा इन दिनों मैं कहता हूँ कि चर्च के पुलपिट का मिसयूज होता है। चर्च के पुलपिट को समझिए कि रंगमंच बना दिया गया, वो नृत्य करने का एक स्थान बन गया है, वो बहुत सी ऐसी बातों का स्थान बन गया, बल्कि लड़ाई झगड़े का स्थान बन गया है। जब चर्च में विभाजन होता है तो वो कहाँ से शुरुआत होती है? पुलपिट से। ये पवित्र आत्मा है जो हमारा मार्गदर्शन करता है कि क्या चर्च में जो हो रहा है वो अच्छा है और क्या चीज़ जो हो रही है वो अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बहुत बार चर्च की आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होती। आराधना चर्च के भीतर चलती है लेकिन यीशु चर्च के बाहर होती है। ये बहुत ही कटु सत्य है जिसे हमें मानना है, लेकिन ये कब होगा? जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, जब वो हमें कायल करेंगे। और तीसरी बात न्याय के विषय में, कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमें परमेश्वर के न्याय का सामना करना है। हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। तो ये पहला काम है जो पवित्र आत्मा करेंगे। और दूसरा काम पवित्र आत्मा जो करते हैं वो ये है कि हमारा नियंत्रण पवित्र आत्मा करते हैं। संत पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थी 3:16 में कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा हमारे मन में है, हमारे हृदय में है। तो वो हमारा नियंत्रण करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं, हमारे जीवन को संचालित करते हैं। और ऐसा हमें होने देना चाहिए कि हमारे जीवन का नियंत्रण पवित्र आत्मा अपने हाथ में ले ले। वैसे ही कलीसिया का नियंत्रण भी पवित्र आत्मा के हाथ में होना चाहिए, ना कि संविधान के हाथ में जिसके द्वारा कलीसिया चलाई जाती है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। तो
आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम मेडिकल लाइन वाले बहुत अच्छे से जानेंगे। वो ये है बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की परिभाषा क्या है? जब वो 98.6 होता है। तो ये हमारा जो शरीर है अद्भुत तरीके से उसे नियंत्रित करता है कि हम ठंड में हैं, ठंडी क्षेत्र में तब भी 98.6 है, और गर्म क्षेत्र में जाएं तो भी यही टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है। कैसे होता है? ये इंटरनल सिस्टम है जिसे परमेश्वर ने बनाया। तो हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा को सौंप दें, और ताकि वो हमारे जीवन का नियंत्रण करें। तीसरी बात, जो तीसरा काम है कि पवित्र आत्मा हमें एक नई सृष्टि बनाता है, एक नई रचना। वो कब होता है? जब हम यीशु में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। संत पौलुस ने लिखा 2 कुरिन्थी 5:17 में, सो अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। यदि हमारा जीवन मसीह में पवित्र आत्मा में है तो हम एक नई रचना है। तो पवित्र आत्मा जब आता है, पवित्र आत्मा की पहचान क्या है? हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है, हमारे सोचने समझने का दायरा बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया सब कुछ बदल जाता है जब हम नई सृष्टि हो जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो और हम बदले नहीं, परिवर्तन ना दिखाई दे, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल हैं। ये 9 फल हमारे जीवन में जब दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। यदि हमारे व्यवहार और आचरण में परिवर्तन नहीं है तो समझ जाइए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। चाहे हम कितना भी हालेलुया कह दें चर्च में या सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में मैं देखता हूँ प्रेज द लॉर्ड कह दें, कि जीवन में परिवर्तन नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन नहीं, आचरण में परिवर्तन नहीं है, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। उसी प्रकार मैंने देखा बहुत से लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन उस समय कलीसिया में अलग होता है जहाँ वो अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन कलीसिया के बाहर जीवन दूसरा दिखाई देता है। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन कदापि नहीं है। चाहे जितनी भी अन्य भाषा बोल लें, चाहे कितना भी हाथ उठाकर प्रेज एंड वर्शिप कर लें, चाहे जितना भी बाइबिल का ज्ञान रख लें, चाहे जितना भी दान दे दें, चाहे जितनी भी बार संडे चर्च चले जाएं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं, व्यवहार में परिवर्तन नहीं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। इस बात को हम कैसे जानते हैं कि संत पतरस ने उपदेश देना प्रारंभ किया है। जैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से परिपूर्ण हुए हैं, सबसे सीनियर मोस्ट यदि कोई था वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, तो वो पतरस थे। 14वां पद पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14वां पद। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। ऊंचे शब्द से कहने लगा, क्योंकि उस जमाने में पीए सिस्टम नहीं था, माइक सिस्टम नहीं था, और हजारों की भीड़ एकत्रित हो गई थी वहाँ पर। तो वो जोर जोर से पुकार कर उपदेश देने लगे ऊंची आवाज में, जैसा आज मुझे थोड़ा बहुत बोलना पड़ रहा है। और लोगों ने उनके उपदेश को सुना है, और जब सुना है तो पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को कायल किया है। हम कैसे जानते हैं? 37वां पद पढ़िएगा इसी अध्याय का, 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? ये है वचन
जब काम करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो लोगों के हृदय छिद जाते हैं। अर्थात परमेश्वर का जो वचन है वो हृदय की गहराइयों से बातचीत करता है। और आज के उत्तरवादी पाठ में हमने यही पढ़ा है। पहले पद में भजन संहिता 130:1, हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों से अर्थात अपने दिल की गहराई से तुझको पुकारा है। ये पवित्र आत्मा का काम है जो कायल करता है हमारे हृदय को, और ये बताता है कि हमारा हृदय पाप से भरा है और हमें क्षमा की जरूरत है। वो पूछने लगे कि हम क्या करें। तब क्या कहा है पतरस ने, पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। हाँ, देखिए यहाँ पहली बात वो कह रहे हैं तुम्हें मन फिराना है। मन फिराओ का मतलब क्या है? मन फिराओ अर्थात विचारों में परिवर्तन लेके आना। अब तुम एक नई सृष्टि हो। और दूसरी बात वो कहते हैं पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करो। ये है मन फिराना। आज कलीसिया में क्या पाप की बात कही जाती है? क्या लोगों को जागृत किया जाता है? कलीसियाओं में, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में केवल आशीष की प्रार्थना होती है, केवल आशीष का के वचन का प्रचार होता है। कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन को और लोगों से कहते हैं ये आपके लिए है। लोगों को परमेश्वर की प्रतिज्ञा से जो आशीष के या आशीर्वाद के लिए या बढ़ती की बातें होती हैं जिस प्रतिज्ञा में, उससे अधिक लोगों को पापों की क्षमा की जरूरत है, क्योंकि पापों की क्षमा ही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी, अन्यथा नरक में धकेल देगी। पाले जितनी भी आशीषें पाना है इस जीवन में। तो आज केवल एक ही बात के ऊपर हमने मनन किया है। प्रकाश व्यवस्था के नहीं होने के कारण हमारा सिस्टम काम किया नहीं, और मैं अपने आज के संदेश को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, आपसे कह करके कि पवित्र आत्मा का वरदान हमारे लिए कोई छोटा मोटा वरदान नहीं है। पवित्र आत्मा के आने से पूरे विश्व का परिदृश्य परिवर्तित हुआ है। किन किन बातों से हुआ है ये मैंने आपके सामने इन बातों का खुलासा किया है। तो पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय में जगह दें और ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा, जैसे बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं कि आएगा तब आप अन्य अन्य भाषा बोलने लगोगे, ये प्रतीकात्मक चिन्ह है पवित्र आत्मा के आने से, तो ऐसे आप भ्रम में नहीं पड़िएगा। पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे व्यवहार आचरण को बदलता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर पिता आज के इन वचनों के द्वारा हम सभी की सहायता करें और हम हमेशा पवित्र आत्मा का मान करें, सम्मान करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे के दिन के लिए एक छाप दी गई है हम सभी को। इफिसियों की किताब में हम पढ़ते हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, क्योंकि सारे पाप क्षम्य हैं, पर जो कोई पवित्र आत्मा को शोकित करेगा उसका पाप क्षम्य नहीं होगा। तो हम उचित स्थान दे, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और उस कोरस को गाएं जिसके शब्द कहते हैं कि स्वर की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। ये कोरस हम सभी को याद है, हम सब मिलकर गाएंगे और उसके बाद प्रार्थना और आशीष से आज की इस पेंटिकोस्ट की विशेष आराधना को हम समाप्त करेंगे। हमारी ये प्रार्थना बन जाए, ये कोरस की स्वर की ओस जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है हमारी आत्मा पर आ जाए। हमारी आत्मा जो पाप के कारण अपवित्र हो गई है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कायल किए जाने के कारण
हमारे मन में अपराध बोध उत्पन्न करे ताकि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को कभी भी नहीं देख पाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस कोरस को गाएं। पवित्र आत्मा के लिए, जिन्हें एक वरदान के रूप में आपने हम सभी के लिए इस संसार में भेजा। हम धन्यवाद देते हैं उनकी असीमित शक्तियों के लिए, जिसमें से प्रमुख है कि वही हमारे मन को, हमारे हृदय को जो पाप से भरा है, कायल करते हैं कि हम अपने पापों की क्षमा मांगें, अपनी गलती को माने और अपने अपराधों को जो हमने किए हैं उन्हें मानकर हम पश्चाताप करें। ये बहुत बड़ा कार्य है पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन का नियंत्रण करना चाहते हैं ताकि आत्मिक फलों से उन्हें भर दें, हमें एक नया मनुष्य बना दे, एक नई सृष्टि बना दे। ये तीसरा काम है पवित्र आत्मा का। होने दीजिए पिता, आप ऐसे ही शिष्य को चाहते हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य अधिकाई से दिखाई देता है। होने दीजिए कि पेंटिकोस्ट का पर्व मनाना हमारे लिए एक औपचारिकता ना हो, परंतु हम समझ सकें पिता कि किन उद्देश्यों को लेकर आपने पवित्र आत्मा को भेजा है। आज का दिन हम सभी के लिए खास है, क्योंकि आज का दिन कलीसिया के जन्म के विषय में बताता है कि आज के ही दिन आपने कलीसिया को स्थापित किया है, जिसकी प्रतिज्ञा आपने पत्रस से की थी। और आज का दिन परमेश्वर के उद्धार की योजना के उद्घाटन का दिन है, इनॉग्रेशन का दिन है। हम धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए जो कुछ हमने सीखा है पवित्र आत्मा उसे हमारे हृदय में स्थिर करे और आपकी राह में, इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करे। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम,
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक जो भी पहले हो, हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन।